नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय, मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज हम पधारे हैं मधुकर काव्य सृजन संस्थान के एक साहित्य उत्सव 2025 में, जहां पर हमारी मुलाकात जो राजस्थानी भाषा बाल साहित्य के प्रति जो सक्रिय हैं आज भी, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। क्यों ना आज हम उन्हीं से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर गोपाल राजगोपाल अभी उदयपुर में रह रहा हूँ, उदयपुर ही निवासी हूँ। लेकिन मैं 11 साल तक कोटा अंचल में रहा हूँ। यहाँ के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पे रहा हूँ, शैक्षणिक पदों पे। और चूँकि 11 साल में यहाँ रहा तो यहाँ के भाषा से, यहाँ के लोगों से मेरा काफ़ी आत्मीयता भरा, अपनत्व भरा रिश्ता रहा। और चूँकि मैं साहित्यकार भी हूँ चिकित्सक के साथ में, तो यहाँ के जितने भी जो साहित्यकार हैं उनसे मेरा परिचय काफ़ी रहा। और सर, आप जो साहित्य लिखते हैं क्या हिंदी में लिखते हैं या फिर राजस्थानी भाषा में? राजस्थानी में भी है, लेकिन राजस्थानी मेरी मेवाड़ी है क्योंकि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बाकी हिंदी में भी लिखा मैंने, गज़लें भी लिखी है। और अब तक मेरी 10 किताबें साहित्य में, जिसमें बाल कविताएं भी हो गई, दोहे भी हो गए, गज़ल भी हो गई, मेवाड़ी में भी हो गई, सारी हो गई। सर, राजस्थानी भाषा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थानी भाषा हमारी मातृभाषा है, हम जहाँ रहते हैं। और बच्चा जो है सबसे पहले परिवार में सबसे पहले उसी भाषा से रूबरू होता है। तो उसके उत्थान और उन्नयन के लिए तो सभी को प्रयास करने चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि बच्चा जो ही बड़ा होता है तो उस मातृभाषा से उसका मोह या लगाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और हिंदी ही नहीं, वो तो फिर अंग्रेज़ी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसकी तरफ उसका रुझान होने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और हमारी जो मातृभाषा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न ये भी है कि हिंदी, अगर राजभाषा का दर्जा हिंदी राजस्थानी भाषा को मिलता है तो उससे कौन कौन से अवसर युवाओं के लिए खुलेंगे? एक तो ये कि जो भाषा समृद्ध होती है तो उस राज्य के निवासी वो भी समृद्ध होते हैं। तरह तरह के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं। और यदि हम उन सबको परे भी रख दें तो हमारा आपस का जो रिश्ता है उस रिश्ते में मजबूती आती है। और उस रिश्ते की वजह से हमें आपस में घनिष्ठता बढ़ाने में मदद मिलती है, एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। और ये कोई कम बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो राजस्थानी भाषा को लेकर के अग्रसर हैं, जिनकी 10 पुस्तकें आ चुकी है। एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है, क्या आपने बाल साहित्य भी लिखा है, और लिखा है तो क्या लिखा है? बाल साहित्य में मेरी 4 किताबें छपी हुई हैं। 3 तो हिंदी में है और एक मेवाड़ी में है जो अभी छपी है। 3 बत्तियाँ गेला 4, मतलब 3 बत्तियाँ गेला 4। 3 बेते, गेला मतलब रास्ता। तो 3 बत्तियाँ गेला 4 नाम से अभी शायद 3-4 महीने पहले ही छपी है। उसमें पूरी मेवाड़ी में ही, मेवाड़ी भाषा में, हाँ, कविताएं हैं सारी। तो सर, हिंदी भाषी है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, साहित्य में रुचि भी रखते हैं, अंग्रेजी भाषी भी है, लेकिन इन्होंने अपनी मातृ भाषा को कभी भी नहीं छोड़ा। ये आज भी मातृ भाषा के संस्कारों में जीते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाषा जो है उसको अंतिम सांस तक भाषा का निर्वाह करते रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।